नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निजता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शामिल है। और यहाँ पर आपको 3 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार, दूसरा है भूल जाने का अधिकार और तीसरा है चुप रहने का अधिकार। तो यहाँ पर बात हो रही है निजता के अधिकार की, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार में राइट टू बी फॉरगेटन यानी कि भूल जाने का अधिकार और राइट टू बी लेफ्ट अलोन यानी कि अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार भी शामिल किया गया है। और इस न्यूज के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है जिसमें अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार और दूसरा पॉइंट जहां पर भूल जाने का अधिकार है, ये दोनों निजता के अधिकार के अंदर आते हैं। यहां पर जो तीसरा पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है चुप रहने का अधिकार, इसे हम निजता के अधिकार से जोड़कर नहीं देख सकते। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला हुआ है, और ये जो चुप रहने का अधिकार है इसे बार बार इसी आर्टिकल से जोड़ करके देखा जाता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से जोड़ करके देखा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है जहां पर चुप रहने के अधिकार की चर्चा की गई है, वह निजता के अधिकार के अंदर नहीं आता। यानी कि पहला और दूसरा जो अधिकार है वो निजता के अधिकार के अंदर आएगा, लेकिन तीसरा यानी कि चुप रहने का अधिकार निजता के अधिकार के अंदर नहीं आता। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सांभर झील की बात करें तो सांभर झील जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वह देश का सबसे बड़ा खारा जल का झील है, और इसीलिए यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम सांभर झील की बात करें तो वो चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसीलिए यहां पर दूसरा कथन भी सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सांभर झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अगर हम सांभर झील की बात करें तो इसे 1990 में रामसल स्थल के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर तीनों के तीनों कथन सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। सांभर झील से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है, सांभर लेक नीड्स फास्टर रिस्टोरेशन से एक्सपर्ट स्टडी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्वभौमिक डाक संघ यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। तो यहां पर बात हो रहा है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। अगर हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई थी, और 1 जुलाई 1948 को इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का दर्जा दिया गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसे रोम की संधि के तहत स्थापित किया गया था। अगर हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1874 में इसे स्थापित किया गया था, और इसे स्थापित करने के लिए बर्न में एक संधि की गई थी, जिसे हम कहते हैं बर्न की संधि, और उसी के तहत इसे स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम जनरल पोस्टल यूनियन था, जिसे कि 1878 में यानी कि स्थापना के 3 सालों के बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना बर्न की संधि से हुई थी, ना कि
रोम की संधि के तहत, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तीसरा कथन है, यह विश्व का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसकी स्थापना 1874 में हुई थी, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, लेकिन यह दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। चौथा कथन है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्न में है, यानी कि यहां पर चौथा कथन भी गलत है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ पहला कथन ही सही है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन से कथन सही हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है यूएन बैन्स ब्रिटिश स्टाम्प इन चागोस आइलैंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने चागोस आइलैंड में ब्रिटिश स्टाम्प के यूज करने पर रोक लगा दी है। आप सभी जानते होंगे कि चागोस आइलैंड को लेकर के मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में एक विवाद चल रहा है, और इसी को देखते हुए ये जो न्यूज आया है उसका स्वागत मॉरिशस के द्वारा किया गया है। यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ब्रिटेन को यह कह दिया गया था कि उसे चागोस आइलैंड से अपना कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन और यूएसए के द्वारा चागोस आइलैंड पर एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस बनाया गया है, और इसको देखते हुए न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरूर इस न्यूज को पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रोन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, भरे जाने वाले प्रपत्रों की कुल संख्या कम हो गई है। तो यहां पर बात हो रही है ड्रोन नियम 2021 के संदर्भ में। अगर हम इसकी बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन नियम को अधिसूचित कर दिया गया है, और उसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि ड्रोन को संचालित करने के लिए भरे जाने वाले फर्मों की जो कुल संख्या थी उसे 25 से घटा करके 5 कर दिया गया है, और यहां पर जो फीस दिया जाता था उसे भी 72 से घटा करके सिर्फ 4 कर दिया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है, जहां पर कहा जा रहा है कि भरे जाने वाले प्रपत्रों की कुल संख्या में कमी हो गई है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सरकार ने पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अगर हम ड्रोन नियम की बात करें तो यहां पर कहा गया है कि सरकार के द्वारा विभिन्न अनुमोदन जो कि ड्रोन को संचालित करने से पहले आवश्यक थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है, जिसमें अद्वितीय प्राधिकरण संख्या, अद्वितीय प्रोटोटाइप पहचान संख्या, निर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, रख रखाव का प्रमाण पत्र, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट इत्यादि शामिल हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा लाइसेंस जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। इस नियम में ऐसा कोई भी बात नहीं है जहां पर विदेशी निवेश को या विदेशी स्वामित्व पर रोक लगाई गई हो, यानी कि यहां पर तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन सही है, और सिर्फ पहला और दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है ड्रोन रूल्स एम टू हेल्प स्टार्टअप एंड एसएमईज, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या थे। और यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर जो दूसरा कथन है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना,
तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमन करना। तो यहां पर यह इसका उद्देश्य नहीं था, यानी कि पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है इंडियन फॉर्म टू बिल्ड अ ब्रिज इन द मालदीव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज में कहा गया है कि भारत और मालदीव गुरुवार को देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसे हम मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। और यहां पर कहा गया है कि भारत की एक कंपनी जिसका नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो कहा जा रहा है कि यह परियोजना $100 मिलियन के भारतीय अनुदान और आगे चल करके $100 मिलियन के एक लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा बनाई जाएगी। इस परियोजना के तहत 6.74 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाना है और यह पुल राजधानी माले को विलिंगली, गुल्लीफालू, थिलाफूसी जैसे द्वीपों से जोड़ने में काम आएगा। तो मालदीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इससे पहले मालदीव में जो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी परियोजना था उसे चीन के द्वारा बनाया गया था और उस परियोजना की लंबाई थी 1.4 किलोमीटर और इस पुल के जरिए माले को हुलहुले द्वीप में मालदीव हवाई अड्डे से जोड़ा गया था। यहाँ पर है हुलहुले द्वीप और इसी को जोड़ने के लिए चीन के द्वारा 1.4 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसमें जो पुल की लंबाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी लंबाई 6.74 किलोमीटर होने वाली है और इसके जरिए राजधानी माले को बाकी के द्वीपों से जोड़ा जाएगा। तो मालदीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है ये, और भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके जरिए इंडियन ओशियन रीजन में भारत का जो प्रभुत्व है वो और बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में इंडियन ओशियन रीजन में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की जा रही है और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के द्वारा इस तरह की और परियोजनाओं को चालू करने के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको आज का यह डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।